इंडिया जीता हो वर्ल्ड कप और उसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी ना मचा रहे हो पाकिस्तानी। ऑफ कोर्स कंट्रोवर्सी मच चुकी है, इस चीज़ के ऊपर बन चुकी है कि जो मैन ऑफ द सीरीज था इस पूरे वर्ल्ड कप का वो दिया गया है हमारे दोस्त संजू सैमसन को। लेकिन सबसे ज़्यादा रन्स जो हैं वो पाकिस्तानी लड़के साहबजादा फरहान ने बनाया था, तो बहुत से पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि बहुत बड़ा जुल्म हो गया, आईसीसी पेड है। जे शॉन ने ज़बरदस्ती अपने बंदे को बना दिया, हालांकि उसके तो इतने 100 रन्स ज़्यादा हैं। मेरे ख्याल में, अगर मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, मेरे ख्याल में ईशन किशन के भी संजू से ज़्यादा रन्स ही हैं या उसके कहीं करीब ही होंगे जो भी होंगे। बट संजू को इसलिए दिया गया है मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड क्योंकि उसने इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली हैं। हमारी कौम पता नहीं कब समझेगी कि स्टैट्स बनाना, रन्स बनाना नहीं होता, इम्पैक्टफुल इनिंग्स। मैंने पहले भी सजेस्ट किया था, वैसे तो ये आईसीसी की तरफ से आना है तो इसलिए तो मैं बिल्कुल होपफुल नहीं हूँ, लेकिन मेरी सजेशन ये थी कि जो माइलस्टोन्स हैं ना, 50s और 100s, इनको ख़त्म कर दिया जाए। बॉलिंग के अंदर भी विकेट्स की जगह इकोनॉमी को ऊपर कर दिया जाए कि डॉट बॉल्स कितनी कराई हैं, या फिर एक इम्पैक्ट का मीटर बनाया जाए कि किस सिचुएशन में किसने, अभी अगर बुमराह ने 10 रन पर ओवर के हिसाब से भी कुट खाई होती जिसके अंदर सब 20 रन पर ओवर के हिसाब से कुट खा रहे थे तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट था। तो कोई इम्पैक्ट पॉइंट्स बनाए जाएं, पूरा एक सिस्टम हो जिसकी बेस के ऊपर मैन ऑफ द मैच और वो उसी स्टैट के ऊपर ना सारी बात की जाए, क्योंकि ये लोगों को समझाना तो बड़ा मुश्किल है, ऊपर से पाकिस्तानियों को समझाना तो और ज़्यादा मुश्किल है। ये तो चलते ही रहे हैं, हम तो बड़े हुए हैं यही देख देख के। ये ओडीआई के अंदर चलते थे, वैसे तो टेस्ट के स्टैट हैं कि कितनी 50s हो गई, कितनी 200s हो गई, कितनी 100 हो गई, 115 कितनी मार दी हैं, 5 विकेट हॉल कितने हो गए। वो टेस्ट मैच के लिए था, वही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ओडीआई के अंदर भी चल ही जाता था क्योंकि फिर भी लंबा फॉर्मेट था। अब T20I के अंदर वो बिल्कुल इरेलीवेंट हो चुका है, और ये माइलस्टोन्स के लिए खेलना, ही माइलस्टोन्स के लिए बैटिंग करना, और फिर उसी के बेस के ऊपर ऑडियंस का, आवाम का चीखो पुकार करना कि इसके ये स्टैट्स हैं, उसके वो स्टैट्स हैं, इसके इतने रन्स हैं, उसके। अब इवन जो हमारा आखिरी मैच था श्रीलंका वाला, दो साहिबजादा फरहान हमारी जो जितने रेलू कटे थर्ड क्लास बैटर्स हैं उनमें सबसे बेहतर वही है, लेकिन इवन ये जो लास्ट मैच था जो श्रीलंका के साथ हुआ था उसके अंदर भी उससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल इनिंग्स फ़खर जमान की थी, अगर आप लोग सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। मैटर ये करता है कि संजू सैमसन ने दोस्तों मस्ट विन गेम्स के अंदर अपनी टीम को जिताया है। जैसे कि वेस्ट इंडीज वाला मैच मस्ट विन था, सिंगल हैंडेडली संजू सैमसन 200 चेस करवा गया था। उसके बाद मस्ट विन ऑफ कोर्स सेमीफाइनल था, उसके अंदर सिंगल हैंडेडली ये 250 तक लेके गया था। उसके बाद जो फाइनल था उसके अंदर भी ये खेल के गया और सेल्फलेस इनिंग्स खेल के गया है। अभी ये गौतम गंभीर का ही मेरे ख्याल में इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि अगर 99 रन के ऊपर हमारा प्लेयर सिंगल लेने की कोशिश करेगा सेंचुरी करने का तो वो दोबारा नजर नहीं आए। इन्हीं चीज़ों के बारे में बातें कर रहे होते हैं हम कि भाई और कुछ नहीं तो इंडिया वालों से ही सीख लो, कि वो तो थोड़ी ओवर एक्टिंग कर रहे होते हैं। लेकिन अब तो खैर बड़ा ही ऑब्वियस हो गया कि अब कोई भी नहीं कह रहा। संजू सैमसन ने तीनों इनिंग्स के अंदर आकर अपनी स्लॉगिंग जारी रखी है। उसने कोई नहीं सोचा कि भाई मैं सेंचुरी के करीब आ रहा हूँ, मैं अगर थोड़ा सा भी आराम से खेल लूँ या वो कर लूँ तो सेंचुरी हो जाएगी। उसको कोई नहीं पड़ी हुई कि मैंने सेंचुरी मारी है कि नहीं मारी है। मेरा ख्याल में गौतम गंभीर ने ये भी कहा है कि 90s में आके, अब 96 के ऊपर आके अगर आप 4 सिंगल लेंगे तो आप 4 बॉलें ज़ाया कर सकते हैं अपनी टीम की, जिसके ऊपर 20 रन बन सकते हैं। तो यही 20-30 रन जो है ना, ये जो चैंपियंस बनते हैं ना दोस्तों, यहाँ पर आके इंचेस का सारा फर्क रह जाता है। बहुत मामूली चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से फर्क रह जाता है। आपकी फिटनेस इतनी हो कि आप भाग के जो है वो, जो आपको लगता है ना इधर से कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म की एफर्ट कर दी है, वो दूसरी चैंपियन टीम जो है वो आराम से ईजी कैच बना देती है क्योंकि वो इतना पहले भागे होते हैं या उनकी स्पीड इतनी होती है भागने की। इतने इतने इंचेस से आपकी डायरेक्ट हिट बच जाती है, इतने इतने इंचेस से आपकी एलबीडब्ल्यू अंपायर्स कॉल और वो सब चीज़ें बच जाती हैं। तो चैंपियन माइंडसेट के लिए ना ये छोटी छोटी चीज़ें ही देखनी पड़ती हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे हालात इतने बुरे हैं कि हम इन चीज़ों के बारे में क्या बात करें। हमारी इधर तो मतलब हमारी इधर कोई एक बंदा 50 नहीं मार सकता, हम तो उसी पे खुश हो गए कि भाई अगले ने सेंचुरियां मार दी। हम तो, हमारे मसाइल ही इतने ज़्यादा हैं कि हम तो ये बेसिक्स के ऊपर ही खुश हो जाते हैं कि चलो शुक्र है किसी ने तो कर दिया। खैर, मेरा ख्याल में तो बिल्कुल सही मैन ऑफ द सीरीज़ जो है वो संजू सैमसन को ही मिलना चाहिए था। इस पे कोई डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर कोई डिबेट होनी चाहिए तो इस चीज़ के ऊपर होनी चाहिए कि बुमराह को मिलना चाहिए, क्योंकि आखिरी 2 मैचेस तो वो बुमराह, खैर तो फाइनल तो उसके अंदर तो बाकियों की बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, संजू की भी थी, लेकिन सेमीफाइनल तो बुमराह ने जिताया है। दूसरी बात ये है कि संजू सैमसन ने सारे मैचेस भी नहीं खेले थे भाई। ये 2-4 मैचेस तो इसने वैसे ही जो है वो बाहर बैठ के गुजारे हैं क्योंकि इनकी टीम में जगह नहीं बन रही थी। ये जो माइंडसेट ना, जब तक ये आपका चेंज नहीं होगा तब तक आप यही बहाने बनाते रहेंगे कि जी उनके पास पैसे ज़्यादा हैं,
उनके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। न्यूज़ीलैंड के पास कौन से पैसे हैं? न्यूज़ीलैंड के पास कौन सी फैसिलिटीज़ हैं? न्यूज़ीलैंड के पास कौन सा टैलेंट पूल है? चलो वो इंडिया से तो हार रहे हैं ना, आप फाइनल में चले जाते हैं, हम कहते हैं कि चलो ठीक है इतना ही काफ़ी है, वहाँ पर आके जो उनके पास पैसे भी ज़्यादा हैं, बाकी भी सब चीज़ों में पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो टैलेंट भी ज़्यादा है, आप सब वो बहाने बना सकते हैं। आप न्यूज़ीलैंड तक तो पहुँच जाएँ कम से कम, आप सेमीफाइनल्स में ही आ जाएँ, चलो बंदा कहे यार एक दिन बुरा हो गया, फाइनल में नहीं आए, सेमीफाइनल में नहीं आए, आप सेकंड राउंड में नहीं आ रहे, नीदरलैंड्स ने कैच आपका छोड़ा है, इसलिए आप सेकंड राउंड में आए हैं। उससे पहले नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया था, इसलिए आप लोग सेकंड राउंड में गए थे। 4 साल से आप लोग फर्स्ट राउंड से आउट हो रहे हैं। ये क्या बहाने हैं कि उनके पास पैसे ज़्यादा हैं, तो उनके पास फैसिलिटी ज़्यादा हैं, उनके पास मेरिट ज़्यादा है, उनके पास प्रोफेशनलिज़्म ज़्यादा है। वहाँ मेरिट को इज़्ज़त दी जाती है, परफॉर्मर्स को इज़्ज़त दी जाती है। नाम नहीं देखे जाते कि जी फलाना जो है वो इतने ब्रांड्स एंडोर्स कर रहा है, वो ज़्यादा फेमस है, तो उसका टीम में होना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। खैर भी जहाँ तक बात करें परफॉर्मेंसेज़ की, तो साहिबज़ादा फरहान से ज़्यादा जो मेरे ख़्याल में अगर उनसे भी ज़्यादा कोई डिज़र्विंग थे, तो वो तो विल जैक्स थे। उनकी परफॉर्मेंसेज़ तो बैट के साथ भी थी और बॉलिंग के साथ भी थी इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। वो लोग रोए तो फिर भी खैर कोई और देख ही नहीं रहा है, सिर्फ़ इसको तो इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान ही देखते हैं। कोई और कंट्री देख ही नहीं रही है और तकरीबन 1.5 साल से मैं लगा हुआ हूँ कि क्रिकेट मरता जा रहा है, मरता जा रहा है। इंडिया में बड़ा होता जा रहा है, पाकिस्तान में भी वैसे कम हो रहा है, लेकिन वो तो हमारी परफॉर्मेंसेज़ की वज़ह से ही हो रहा है। बट पूरी दुनिया के अंदर बिल्कुल डिक्लाइन के ऊपर है। वहाँ पर अगर बिक रहे हैं ना, तो वो हमारे देसी ही बैठे हुए हैं। इंडिया का कहीं दुनिया में मैच होता है तो सारे इंडियंस ही पहुंचे हुए होते हैं, तो वो नज़र तो बड़ा आ रहा था कि टिकट बिक गए, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन गोरों में कोई इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा इस चीज़ का। खैर वो लोग जो जस्टिस फॉर संजू के ट्रेंड बनाया करते थे, आजकल वो क्या कर रहे हैं यार? उनको जस्टिस मिला हुआ है या अभी मज़ीद कोई और ट्रेंड बनाना है? किसी और के लिए भी मैं हमें जस्टिस फॉर गिल का एक ट्रेंड बना दिया जाए। 200 की स्ट्राइक रेट के साथ कोई 80 की एवरेज थी भाई की, इस ये जो भी 3-4 मैचेज़ इन्होंने खेले हैं। और हम लोग इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं कि भई हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी, इसको नहीं मिलना चाहिए था मैन ऑफ द सीरीज़। बहुत दफ़ा ना अब टी20 आई के अंदर पता नहीं कितनी दफ़ा बताएँगे, लेकिन फिर बता देते हैं कि अब टी20 आई के अंदर इम्पैक्टफुल 30 आपके 70 रन्स जो कि आपने 65 बॉलों पे या 55 बॉलों पे किए हों, उससे भी बेहतर हैं, आपके 10 बॉलों के 30 रन्स जो हों। इसी तरह एक और बंदा भी आके अगर 10 बॉलों पे 30 रन बना के चला जाए, तो 20 बॉलों पे आपके 60 रन्स होते हैं, मैच पूरा का पूरा बदल जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है ना कि बाद में ये अगर कोई प्लेयर इस तरह खेलना भी शुरू हो जाए, तो हमारी सोशल मीडिया और हमारी पूरी आवाम जो है वो इसी के ऊपर कि इसने किया ही क्या है भाई, इसका हाईएस्ट स्कोर देखो 30 है पिछले 6 मैचेस में, हु हु। इस किस्म के कमेंट्स आ रहे होंगे। इसके ऊपर आ जाती है आपकी मैनेजमेंट। जब उन्होंने रखा हुआ ना कि बेटा आप इसी तरह खेलेंगे, आप 2 साल तक कहीं पे भी नहीं हिल रहे हैं, आप इनको रहने देंगे जो भी कह रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये अब ज़्यादा हो गया है, ये जो अभी के हमारे जो प्लेयर्स हैं, वो 4 साल से बैठे हुए हैं और वो फिर भी इस किस्म की परफॉर्मेंसेज़ नहीं कर रहे। जो पहले कहा करते थे ना कि जी हमें सिक्योरिटी नहीं है, हमें निकाल देते हैं, एक सीरीज़ में हम परफ़ॉर्म ना करें तो हम बाहर चले जाते हैं। वो सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ है, हम मर रहे हैं कि खुदा के इनको बाहर निकालो भई। कोई नहीं निकाल रहा। फिर भी परफ़ॉर्मेंस नहीं हो रही सेल्फलेस वाली। ख़ैर भाई संजू भाई ने जो भी बेहतरीन किस्म की परफ़ॉर्मेंसेज़ दी हैं, एक तो उसकी शॉट्स देखें भाई, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स वो खेल रहा है। कोई ऐसा भी नहीं कि बंदा कहे कि जी टुल्ले मार रहा है। बेहतरीन किस्म की बैटिंग, और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये संजू ना होता ना तो मैंने कभी भी इंडिया को हाई रेट नहीं करना था। संजू जब से लाइनअप में आया मैंने कहा था कि आपको इसकी बैटिंग मतलब पूरी लाइनअप के अंदर मैच्योरिटी नज़र आना शुरू होगी बैटिंग के अंदर, वरना ऊपर जो है वो काफ़ी टुल्लर चल रहे थे और अगर जल्दी 2-3 आउट हो जाए ना तो फिर नीचे वालों ने जो है वो ज़्यादा कुछ करना नहीं था, उनके पास प्लेटफॉर्म होता तो तभी वो मार सकते हैं। तो मुझे कोई इनकी टी20 आई की टीम इतनी अच्छी लग नहीं थी। हाँ, इंडिया के अंदर तो ऑफकोर्स उन्हें परफॉर्म करना ही था, लेकिन मुझे यही था कि इस टीम के साथ अगर ये गए तो ज़्यादा ये परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। संजू की वजह से बहुत ही मैच्योरिटी आई हुई है बैटिंग लाइनअप में, क्योंकि वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहा है। खैर भाई पाकिस्तानियों का भी बेचारा बंदा क्या इन लोगों से गिले शिकवे करे, हमारा प्रॉब्लम ही इतने बड़े बड़े हैं कि हमारा तो कोई एक रन बना के गया। ऑफकोर्स हमारे इस वक्त जितने भी लड़के हैं उसके अंदर अगर कोई हाईलाइट है तो वो साहिबजादा फरहान ही है, उसी के ऊपर हम बैक कर सकते हैं। शुक्र है कि उसको ओडीआई में भी डाल दिए, क्योंकि थोड़ी डॉट बॉल्स वो ज़्यादा खेल लेता, तो ओडीआई के लिए तो वो बिल्कुल ही सूटेड है। और वैसे भी फिक्र की क्या बात है यार, हमारे ब्रांड्स हैं ना, वो इसके ऊपर भी कोई फिल्म बना देंगे इसी चीज़ के ऊपर कि जी कैसे नाइंसाफ़ी हुई, और फिर उसी मासूम को बिठा के जो है उसे बुलवा भी देंगे। जैसे हमारे जो प्रीमियम बॉलर हैं, इनको भी प्रीमियम अगर देखा जाए तो एक टीवीसी ने बुलवाया। स्क्रिप्ट राइटर लिख रहे होते हैं ना, उन्होंने ये उनके ये कलमात थे, ब्रांड से अप्रूव हुआ हुआ था कि जी आप अपने आप को, आप जो शाहीन आगे से ये बोलेगा कि मैं पाकिस्तान का प्रीमियम बॉलर हूँ। मतलब उनको भी समझ नहीं आ रही कि एक बंदे से बुलवा रहे हैं, इन मासूमों को क्या पता। ये तो ऐड करने के लिए गए हुए हैं, ऊपर से वैसे भी सब कुछ अप्रूव्ड होता है स्क्रिप्ट के ऊपर। उसी तरह फरहान साहब की भी जो डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, उसको मासूम को क्या पता। जो ब्रांड ने कह दी उसने तो वो करना है। तो ये गुज़ारिश ब्रांड से है मेरी कि यार काइंडली आप लोग तो पूरा एक प्रोसेस होता है, पूरी-पूरी एजेंसीज़ बैठी हुई होती हैं।
इनसे इस किस्म की ओछी हरकतें ना करवाया करें, वो तो पैसे ले रहे हैं, उन्होंने तो कर लेनी है, बाद में पूरी दुनिया के सामने हमारी बेइज्जती हो रही होती है। खैर भी ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की लिस्ट भी आई हुई है मेरे पास, आप जरा ये चेक करें कि तकरीबन 20 साल होने को आए हैं और कोई एक पाकिस्तानी नहीं है जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बन जाए। एक ज़माने में हम कहते थे ना कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर हमारे जो हैं वो लड़के खेल रहे होते हैं, टीम वर्क नहीं होता। अब वो भी ख़त्म हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10-20 तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। 2007 के अंदर शाहिद आफरीदी हमारे बने थे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जिन्होंने हमें सेमीफाइनल और फाइनल दोनों के अंदर परफॉर्मेंस की थी। उनका भी यही चक्कर था कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस थे उनके अंदर वो मैन ऑफ द मैच थे, तो ऑफ कोर्स तो उन्हीं को मिलना चाहिए था। वैसे तो उनकी पहले भी आई एम श्योर मैचेस के अंदर भी हुई होगी परफॉर्मेंस, बट तकरीबन 20 साल होने को आए हैं दोस्तों, हमारा पाकिस्तानी को नजर भी नहीं आ रहा। शाहिद आफरीदी, दिलशान, केविन पीटरसन, शेन वॉटसन, विराट कोहली, डेविड वार्नर, सैम करन, जसप्रीत बुमराह और संजू सैमसन। और इस साल का भी अगर आप देखें तो जसप्रीत बुमराह जो है वो फिर काफी हद तक डिजर्विंग था मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए। अगर वो एक दो और मैचेस के अंदर भी इसी तरह की परफॉर्मेंस कर देता तो बिल्कुल संजू के कैलिबर पे ही आया हुआ था। इससे बड़ा और क्या इशू होगा कि 20 साल होने को है, हमारा कोई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं रहा। ये शायद अफरीदी वगैरह चले गए थे 2011 मतलब 13 तक जो है चले गए थे, उसके बाद से कुछ भी क्रिकेट का बेहतर नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा इशू है कि T20 फॉर्मेट जो कि वैसे ही हमारे लिए बना हुआ था और हमें लग रहा था कि भाई इसके अंदर तो पाकिस्तान बड़ा डोमिनेट करेगा, उसके अंदर भी हम कुछ भी नहीं कर सके अभी तक। कोई एक भी आपका इस तरह का प्लेयर नहीं आया जो कि टीमों को जिताए और पूरी दुनिया भी जो है उसके लिए बोले और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए रन में भी उनको शामिल करे। खैर भाई हमारा काम तो इसी तरह चलता रहेगा। इंडिया जब जीता वर्ल्ड कप तो उसके बारे में भी हमने काफ़ी बातें की हैं, यहाँ पर मैं वीडियो डाल दूंगा जिसके अंदर हमने उस मैच को भी रिव्यू किया है और बाकी सारी स्पेकुलेशंस जो हैं कि जी फिक्सिंग हुई है, ये नहीं हुई, वो नहीं हुई, इंडिया किस तरह जीता है, कौन हार रहा है, क्यों जीत रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर मैंने बात कर ली, तो आप लोग वो जाके देख सकते हैं। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।